आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पूरे देश की नजर एक टकटकी लगाकर बिहार की तरफ देखती रही। जी हां, आज बिहार के मतदाता ने रिकॉर्ड वोट के जरिए अपने मतदान का प्रयोग किया है। हम आपको बताएंगे कि इस मतदान का मतलब क्या है, क्योंकि एक तरफ चुनावी बेहतरनी पार करने की जद्दोजहद में बिहार है, तो दूसरी तरफ तमाम पार्टियां अपनी बेहतरनी पार करने के जद्दोजहद में है। हम बताएंगे कि इस वोटिंग पैटर्न के मायने क्या है, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज किस तरह से बिहार के मतदाता ने रिकॉर्ड बनाया। इस शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं। ये खुद है ब्रह्म पिशाच। ये केंद्र प्रचारण सत्ता हासिल करो, यही उनका विजन है, यही उनका दृष्टि। नेताओं की आग उगलती जुबानों के बीच पहले चरण की वोटिंग का आगाज हुआ तो बिहार की जनता भी जंग के मैदान में आने से खुद को रोक नहीं सकी। वोटिंग की शुरुआत जनसैलाब से हुई जो देर शाम सूरज डूब जाने तक जारी रहा। यहाँ पे शिक्षा नहीं है और रोजगार के अवसर नहीं है। मुद्दा है विकास का। लोग विकास नहीं करते हैं, वोट लिया और चलते फिरे। वैसे तो आ गया है चुनाव, लेकिन ज्यादा मत पकाइए पुलाव, क्योंकि आपको सिर्फ इतना सा तय करना है कि कौन से गड्ढे में गिरना है। पहला चरण इस महामुकाबले की दिशा तय कर देगा। खास तौर से जेडीयू आरजेडी गठबंधन की उम्मीदें कितनी परवान चढ़ पाती है, ये भी इस दौर के नतीजे तय कर देंगे। 2010 में इन 49 सीटों में से 29 पर जेडीयू को, 4 पर आरजेडी को और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, यानी 34 सीटें मौजूदा गठबंधन के पास हैं। बीजेपी को महज 13 सीटों पर जीत मिली। 1 सीट सीपीआई और 1 सीट जेएमएम के खाते में गई थी। जाहिर है दबदबा नीतीश का रहा था, लेकिन तब नीतीश को बीजेपी का साथ मिला था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपना दबदबा फिर से महागठबंधन बरकरार रख पाएगा? नीतीश कुमार की सरकार क्या कायम रह पाएगी? इन तमाम सवालों के लिए आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं। मनोज्ञा लोहेवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ है बांका से। सुबह चढ़ने से शाम ढलने तक बांका में लोगों का तांता लगा रहा। वक्त खत्म होने को है, लेकिन लोगों की कतार खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जितना चुनावी हर्ष और उल्लास इस चुनावी महापर्व के लिए है, वो देखने लायक है, क्योंकि बांका में लंबी कतारों ने ये साबित कर दिया है कि एक ओर जहां बम्पर वोटिंग हुई है, वहीं लोगों में उतना ही उत्साह और जुनून है। बिहार के सियासतदानों के लिए किसी बड़े सबक से कम नहीं। आरक्षण, गोमांस और सियासी गाली गलौज ने चुनावी मुद्दों को भटकाने की कोशिश के बीच बांका से आए संदेश साफ है कि बिहार को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। बांका में 5 विधानसभा सीटें हैं। 2010 में जेडीयू ने 3 सीटें जीती, बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन तब तो बात और थी, आज सियासत और हालात कुछ और हैं। बहरहाल बम्पर वोटिंग का सिलसिला हमें बांका में भी साफ नजर आया, लेकिन एक मिसाल ऐसी भी मिली यहाँ प्रशासन की ज्यादती साफ साफ दिखी। बांका जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कांटे की टक्कर है इन 5 में, लेकिन अगर बात करें हम मंजीरा इलाके की, यहाँ इस पोलिंग बूथ पर सुबह से ही सिर्फ 8 वोट गिरे हैं। क्या कारण है जो आप वोट नहीं दे रहे हैं और किस तरह से क्या घटना हुई है बताएं। वीडियो साहब गाड़ी पर से उतरे और बस लाठी चार्ज कर दिया। 8 वोट जो डलाया है वो वीडियो साहब अपने हाथ पकड़ के, महिला का भी एक हाथ पकड़ के अपने से दबाए हैं। अब आपको ले चलते हैं भागलपुर और दिखाते हैं वहाँ का चुनावी हाल। धन्यवाद मनोज्ञा। किसी जमाने में भागलपुर को बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता था। ये इलाका सिल्क कारोबार का गढ़ था, लेकिन अब यहाँ कारोबार खतरे में है। लंबे अरसे से सरकारी उपेक्षा की शिकार रही है भागलपुर नगरी। पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार पहले दौर के मतदान में भागलपुर में पहले से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई है। जाहिर है कि लोग विकास चाहते हैं। यहाँ की 7 विधानसभा सीटों के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। सुबह पोलिंग बूथ का दरवाजा खुला नहीं कि लंबी कतारें लगने लगी। वोट देने वालों में पुरुष मतदाताओं के साथ साथ
महिलाओं की भी बड़ी भारी भीड़ थी। जिले की सभी सीटों बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज और नाथनगर में जमकर वोटिंग हुई। वैसे तो 7 विधानसभा सीटें हैं, पर भागलपुर शहर की सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यहां से 19 सालों से विधायक रहे और अब बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत मैदान में हैं। मगर उनके राह में बीजेपी के ही बागी विजय शाह किसी पहाड़ की तरह खड़े हैं। माना जा रहा है कि आज की वोटिंग में निर्दलीय खड़े विजय शाह ने बीजेपी के खूब वोट काटे हैं। अश्विनी चौबे ने जीत का दावा तो किया, लेकिन दर्द झलक आया। मुझे लग रहा है कि भागलपुर में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। यहाँ पर जो इस बार का मतदान हो रहा है, भारी मतों से यहाँ चुनाव बीजेपी जीतेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं, एक रिकॉर्ड बनेगा। भागलपुर में बनिया, यादव और मुसलमान का दबदबा है। अमित शाह खुद यहाँ आए थे, विजय शाह को वोट न देने की अपील की थी, लेकिन लगता है कि इसका असर नहीं हुआ। भागलपुर के अलावा 6 सीटों पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। आरजेडी के 2, कांग्रेस के 2, जबकि जेडीयू के 3 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई। अब चलते हैं जमुई, जहां पर धर्मवीर सिन्हा आपको आगे की जानकारी देंगे। बताएंगे कि नक्सल प्रभावित इलाके जमुई में आखिर मतदान का हाल क्या रहा। धन्यवाद रीमा। मैं धर्मवीर सिन्हा बिहार के जमुई में हूँ। यह इलाका नक्सल प्रभावित माना जाता है। जमुई का चुनाव बागियों के तेवर के कारण काफी दिलचस्प हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ झंडा उठाए नरेंद्र सिंह के दोनों बेटे चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंड से सटे जमुई के चारों विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित है। इसके बावजूद यहाँ पोलिंग बूथ में लंबी कतारें देखी गई। न तो नक्सलियों का खौफ लोगों को घर से निकलने से रोक पाया और न ही चुनाव के प्रति उदासीनता दिखी। हर जगह यही नजारा है। मतदान केंद्रों के बाहर लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जमुई में 4 विधानसभा सीट है। यहाँ सभी सीटों पर नाक की लड़ाई है। नीतीश के साथ कभी सालों साथ रहने वाले नरेंद्र सिंह अब जीतन राम मांझी के खेमे में। उनके 2 बेटे चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप को तो बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन एलजेपी के अड़ जाने की वजह से दूसरे बेटे सुमित सिंह को एनडीए से टिकट नहीं मिल सका। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र सिंह ने उन्हें चकाई से निर्दलीय मैदान में उतार दिया। अपना बलबूता क्या हम लोग की ताकत जनशक्ति है। लोगों के बीच रहते हैं, उनके बीच काम करते हैं और लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद प्राप्त है मुझे और मेरे बेटों को भी। तो जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जीत का दावा अभी हर नेता कर रहा है। हालांकि महागठबंधन ने भी पूरी ताकत लगा दी है। 4 सीटों में आरजेडी के 2, जेडीयू का 1, जबकि कांग्रेस से 1 उम्मीदवार मैदान में है। अब 8 नवंबर का इंतजार है, तभी पता चलेगा कि किसके दावे हवा हवाई थे और किसके दमदार। अब आपको लखीसराय लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सुजीत झा वोटिंग की नब्ज की जानकारी देंगे। शुक्रिया धर्मवीर। पहले चरण के मतदान में लखीसराय के 2 सीटों पर भी मतदान हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि कहीं से भी हिंसा की कोई खबर नहीं आई। लखीसराय और सूरीगढ़ा की दोनों सीटों पर मतदान करने का जोश भरपूर दिखा। आम लोग वोटिंग के लिए आए तो खास ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वोट करने आए तो जीत के बड़े दावे भी किए। माहौल राज्य की जनता ने वर्तमान सरकार लालू प्रसाद जी नीति सरकार का थोबड़ा साफ होगा। बिहार की जनता अब जंगल राज 2 नहीं चाहता है, इसलिए थोपड़ा साफ होना है। यहाँ की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। महागठबंधन दोनों सीटें झटकने की तैयारी में है। नक्सल प्रभावित सूरीगढ़ा में 3 बजे ही मतदान खत्म हो गया और प्रशासन के लिए नतीजे से ज्यादा अहम शांति से मतदान निपटना रहा। बिहार में अच्छी वोटिंग हुई, इससे ये तो साफ है कि विधानसभा शायद त्रिशंकु न हो। जनादेश स्पष्ट है और इसके और मजबूत होने की उम्मीद है। अब चलते हैं नवादा और जानते हैं वहां का चुनावी हाल। आज दिन भर हमारी नजर नवादा के मतदान पर रही। बहुत से पोलिंग स्टेशनों पर गए दर्जनों मतदाताओं का मिजाज टिटोला। एक बात साफ हो गई कि इस चुनाव में मजहब और जाति की फांस ढीली पड़ी है और विकास का सवाल सामने आके खड़ा है।
नवादा के सांसद हैं गिरिराज सिंह, वही गिरिराज जिनके विवादों से भरे बयान की इस चुनाव में भी खूब चर्चा रही। लेकिन नवादा में हम जहां भी गए, बयान नहीं, सड़क, बिजली और नौकरी का सवाल मतदाताओं की जुबान पर सामने आता रहा। मेन तो मुद्दा है विकास का ही, विकास के मुद्दे पर हम लोग डाल रहे हैं, और बेरोजगारी है, और भी बहुत सारे कारण हैं। शिक्षा का सुधार सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद सफाई, रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एजुकेशन हुआ, रोड हुआ, लाइट हुआ, आपका स्टेट का डेवलपमेंट जो हो। नवादा में तमाम तरह की समस्याएं हैं। यहाँ नक्सलवाद है तो जातिवाद का जहर भी है। 12% मुस्लिम, 18% यादव, 26% ओबीसी, 22% भूमिहार, 20% महादलित। नवादा की 5 विधानसभा सीटों पर सभी दलों के लिए जातिगत ध्रुवीकरण की पूरी गुंजाइश भी है। 2010 में 5 में से 3 सीटें जेडीयू को और 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। बीजेपी ने इस बार पासा पलटने का पूरा प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी आए, अमित शाह आए, गिरिराज सिंह पर तो जीत की जिम्मेदारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद नवादा में ऊंट किस कर बैठ बैठेगा यह कोई नहीं जानता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कर्पूरी ठाकुर के गढ़ समस्तीपुर में और दिखाते हैं वहां की चुनावी सरगर्मियां। धन्यवाद अशोक। मैं रोहित सिंह बिहार के समस्तीपुर में मौजूद हूं। जिले के 10 विधानसभा सीटों पर आज भारी मतदान हुआ। ये इलाका आरजेडी और जेडीयू का गढ़ माना जाता है। 10 में से 9 सीटें इस वक्त महागठबंधन के खाते में है। आज तमाम मतदान केंद्रों पर भारी मतदान हुआ और कई वीवीआईपी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बिहार में समस्तीपुर खासा बड़ा जिला है। यहाँ से विधानसभा की 10 सीटें हैं। इनमें कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सराय रंजन, मोहद्दी नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसन नगर की सीटें हैं। इन सभी सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई जो बिहार की 49 सीटों पर देखी गई, यानी बम्पर मतदान। समस्तीपुर जिले के 10 सीटों पर महागठबंधन का बोलबाला है। अभी 10 में से 9 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। इस चुनाव में सीट बंटवारे के बाद आरजेडी के 3, जेडीयू के 6 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि एनडीए से बीजेपी के 5, एलजेपी के 3 और आरएलएसपी के 2 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पासवान के भतीजे प्रिंस राज कल्याणपुर से, जबकि नीतीश के खासम खास मंत्री विजय चौधरी सराय रंजन से और नीतीश खेमे से बागी हुई रेणु कुशवाहा बीजेपी की टिकट से मैदान में है। इस जिले में यादव और कुशवाहा वोटरों का दबदबा है। मुसलमान भी अच्छी संख्या में मौजूद है। महागठबंधन इसी वजह से यहां अपनी जीत का दावा कर रहा है। ये समस्तीपुर के 10 सीटों का हाल था। अब आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी अशर खान के पास, जो बेगूसराय में मौजूद हैं। धन्यवाद रोहित। मैं हूं अशर खान बेगूसराय से। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 7 में आज चुनाव हुआ। खास बात यह है कि सिर्फ एक यहां पे सीट ऐसी है जो कि लेफ्ट पार्टीज की बाहुल मानी जाती है। बाकी सब पे डायरेक्ट मुकाबला था महागठबंधन और एनडीए के बीच। बिहार के मध्य में स्थित बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें चोरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल और बेगूसराय बाखरी सीटें शामिल हैं। महागठबंधन ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है। जेडीयू जहां 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस को भी 2 सीट दी गई, जबकि आरजेडी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए ने भी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी 4 जबकि एलजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वैसे बेगूसराय के तेघड़ा इलाके में लाल झंडे का दबदबा है। लेफ्ट यहाँ पूरी ताकत से मौजूद है। यहाँ गंगा कटाव, पुनर्वास के साथ साथ जिले में विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की मांग मुख्य मुद्दे थे। जातीय समीकरण की बात करें तो बेगूसराय में अगड़ी जाति का दबदबा है। हालांकि साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यादव यहाँ बहुमत में तो नहीं है, लेकिन इनकी मौजूदगी हर सीट में है। अगर पिछला विधानसभा चुनाव देखा जाए तो बेगूसराय का इलाका जेडीयू का गढ़ माना जाता था,
लेकिन उस जमाने में गठबंधन कुछ और थे और इस जमाने में गठबंधन कुछ और है। इंतजार हमें करना पड़ेगा 8 नवंबर तक, जब स्थिति पूरी साफ होगी। अशर खान, बेगूसराय, आज तक।